Lesson number 6, The Face on the Wall, written by E.V. Lucas. Today we explain all the question and answers of the lesson in this video. Let's start. Question number 1. What was the topic of discussion at Dabney's? डैबनी के घर पर चर्चा का विषय क्या था? आंसर: द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डैबनीज हाउस वॉज द सुपरनैचुरल। डैबनी के घर पर चर्चा का विषय लोकोत्तर था, अर्थात अंधविश्वास पर चर्चा का विषय था। क्वेश्चन नंबर 2. इन व्हाट वे वॉज द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन विथ एन एंक्सियस वाइट फेस डिफरेंट? उस छोटे से उत्सुक आदमी की कहानी जिसका चेहरा सफ़ेद था किस प्रकार भिन्न था? आंसर: द स्टोरी ऑफ द मैन वॉज डिफरेंट बिकॉज ही वॉज टेलिंग हिज ओन एक्सपीरियंस। उसकी कहानी इसलिए अलग थी क्योंकि वह अपनी आप बीती सुना रहा था। Question number 3. What was so peculiar about the face on the wall? उस दीवार के चेहरे की क्या विशेषता थी? आंसर: The peculiar about the face was that the patches on the wall grew larger, but there was no change on face. उस चेहरे की विशेषता यह थी कि दीवार के धब्बे बड़े हो रहे थे, किंतु चेहरे में कोई अंतर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4. What dominated the thoughts of the narrator when he had an attack of influenza? जब लेखक को इन्फ्लुएंजा हुआ था उस समय उसके विचारों पर क्या हावी था? आंसर: The face on the wall dominated the thoughts. दीवार पर बना चेहरा लेखक के विचारों पर हावी था। Question number 5. How did the narrator become obsessed with searching for the man whose face he saw on the wall? लेखक उस आदमी की खोज में किस प्रकार परेशान था जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा था? आंसर: द नरेटर became obsessed because he thought that the real man must exist and he was somehow linked by fate. लेखक इसलिए परेशान था क्योंकि उसने सोचा कि वास्तव में उस चेहरे वाला व्यक्ति कहीं न कहीं अवश्य है और वह किसी कारणवश भाग्य के द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6.
describe the encounter of the narrator and the man. लेखक और उस आदमी की मुलाकात का वर्णन कीजिए. आंसर: when the narrator came face to face with the man, he was stunned at first, but he managed to ask the man for his card. जब लेखक का उस आदमी से आमना सामना हुआ तो पहले वह हक्का बक्का रह गया, फिर उसने उस आदमी से उसका कार्ड मांग लिया. क्वेश्चन नंबर 7. What strange fact did the narrator discover when he looked at the man's visiting card? जब लेखक ने उस आदमी के विजिटिंग कार्ड को देखा तो उसने उसमें क्या विचित्र बात पाई थी. आंसर: when the narrator read his visiting card, he stunned because he had seen the face on the wall on that address which was mentioned in the card. जब लेखक उसके विजिटिंग कार्ड को पढ़ा तो वह चकित हो गया, क्योंकि जो पता कार्ड पर लिखा था उसी जगह दीवार पर उसने वह चेहरा भी देखा था. क्वेश्चन नंबर 8. What did the narrator observe about the patch on the wall when he woke up the previous day? What did it signify? पहले दिन जब लेखक सोकर उठा तो उसने दीवार पर बने धब्बों के बारे में क्या अनुमान लगाया, वह क्या सूचित करता था. आंसर: when he woke up the previous day, he observed that the face was faded. It signified that some misfortune had fallen on the concerned person. पहले दिन जब वह सोकर उठा तो उसने पाया कि चेहरा फीका हो गया था. वह इस बात का संकेत देता है कि संबंधित व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9. What two remarkable things did the narrator mention? लेखक ने कौन सी दो विलक्षण चीज़ों का पाठ में वर्णन किया है. आंसर: The two remarkable things are: first, discoloration on the wall in a lodge of London. Second, the relationship between the gentleman's name and the name of the place on which his face was reproduced. जो दो विलक्षण चीज़ें लेखक ने पाठ में बताई हैं. पहला, लंदन में एक धर्मशाला की दीवार पर किसी व्यक्ति का चेहरा बनना. दूसरा, उस व्यक्ति का तथा उस जगह का जहां उस व्यक्ति की आकृति बनी हुई थी के नामों में समानता थी. उनके नामों में संबंध था. क्वेश्चन नंबर 10. What was the third remarkable thing? What effect
did it have on the people present? तीसरी विलक्षण बात क्या थी? उसका वहाँ उपस्थित व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर: The third remarkable thing was that the narrator had made it up about half an hour before the people present there were annoyed. तीसरी विलक्षण चीज वह थी जिसे लेखक ने सिर्फ आधे घंटे पहले ही निर्मित की थी। वह लोग अत्यंत क्रोधित हो गए थे जो वहाँ थे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं समाप्त होते हैं। आप लोग इनको समझकर अपनी कॉपी में नोट करिए और याद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।